बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। आपके पूरे शरीर को संचालन मस्तिष्क ही के द्वारा होता है। शरीर की व्यवस्था का संचालन हृदय के द्वारा होता है, वो भी मस्तिष्क के द्वारा ही आदेश पर होता है। तो मस्तिष्क ही इस शरीर का संचालक है। मस्तिष्क के पीछे जीवन है। जीवन में जो 5 भाग हैं, अलग अलग प्रकार से अलग अलग समय पर शरीर को प्रेरणा देता है, आदेश देता है मस्तिष्क को, और मस्तिष्क फिर हृदय को, और हृदय पूरे शरीर को। जो जीवन है, जो उसके 5 हिस्से हैं, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन। उसमें जो चित्त है, चित्त के 16वें आकाश पर जो आपके स्मृतियों का भंडार है, जितने भी जन्म आपने लिए होंगे आज तक, अपनी जब से आप का एटम संतुष्ट हुआ होगा, संतुष्ट जो परमाणु है, जब आप हुए होंगे, एक अंश के परमाणु में आप तब्दील हुए होंगे, जब से लाखों करोड़ों वर्ष पहले से, तब से लेकर के आज तक की, अभी तक की मैं बोल रहा हूं, यहां तक की स्मृतियां आप में स्टोर हैं। दरबार वो तमाम स्मृतियां आपकी नष्ट करता है जो आपके मतलब की नहीं है। दरबार से जुड़ करके, बाबा से दीक्षा लेकर के जब तब ध्यान साधना करते हैं, तो आपकी तमाम स्मृतियां, कर्म भोग जिन्हें बोलते हैं, स्मृति के आधार पे कर्म भोग तय है, तो आप उस जब तब साधना से अपनी स्मृतियां नष्ट करते हैं स्वयं की, और फिर आप तमाम कर्म भोग के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और इन 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होकर के फिर आप अनंत की यात्रा पर आगे के लिए उन्मुक्त होते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जिसके लिए मनुष्य का जन्म लिया है आपने, हम सब ने, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप पात्र हो जाते हैं। तो यह सूजन इन सब में बाधा है, तो ध्यान रखिएगा। लेपन वाली बात आपने कई बार ऑडियो सुना होगा, गंभीरता से न सुना हो तो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं सूजन से संबंधित हमारे लेक्चर, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये दरबार के जो है अनुसंधान है। तो तमाम गंदगी आपकी सब नष्ट की जा चुकी है, कुछ भी शेष नहीं। बीमारी के बारे में जैसे मैंने आपको कहा, बीमारी के बारे में मैंने आपसे कहा कि डिप्रेशन सभी का समाप्त हो चुका है, ठीक है। एंजाइटी सबकी गई, सुसाइडियल थॉट सभी के चले गए, हत्या करने के, आत्महत्या के विचार आते थे, वो सब चले गए, सब समाप्त हो गए। ये सब चीजें चिता के साथ जाती हैं, नष्ट हो चुकी हैं आपकी। डिप्रेशन में जिंदगी भर दवा खिलाते हैं, कहते हैं मरते दम तक खाना है। लीवर, किडनी और आपकी बिठा देते हैं, हृदय, फेफड़े आपके और गल जाते हैं, ये दवा खा खा करके, और आप भी हैं। आप बवाल न करो इसलिए निद्रा की दवा देते हैं, ट्रैंक्विलाइजर देते हैं आपको। काहे में रखते हैं आपको? बेहोशी में रखने की कोशिश करते हैं, आपको भुलावे में रखने की कोशिश करते हैं, रोग बढ़ने लगता है घटने के बजाय, तो सब अच्छे होते। एक और खतरनाक रोग जो आप सब में कॉमन रूप में, जो तलाक का पहला कारण बनता है, उस रोग का नाम है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। वह भी पूरी तरह समाप्त हो चुका है। ये रोग क्या करता है? पति पत्नी में दूरी पैदा करता है, पति को पत्नी गंदी लगती है, पत्नी को पति गंदा लगता है। घर परिवार के लोग दिन भर फर्श धोते हैं, फर्श के साथ में दीवारें धोते हैं, टेलीविजन, अलमारी, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप सब धो डालते हैं सर्फ डाल के, रुपया पैसा भी धो डालते हैं, प्रेस करते हैं, रुपए के ऊपर प्रेस करते हैं। फिर ऐसा खतरनाक रोग, मौका लग जाए तो सर्दी में रजाई गद्दा भी धो देते हैं, सूख नहीं पाता फिर से धो देते हैं। धुले धुलाए प्रेस किए कपड़े
धुले धुलाए रखे बर्तन फिर से धोते रहते हैं। घर का कोई लड़का बच्चा आदमी पकड़ में आ जाए उसको भी धो देते हैं और अपने को तो दिन भर धोते रहते हैं। उस रोग का नाम है ओसीडी, जो सब गंदा गंदा दिखता है, उसको हर चीज गंदी दिखती है। तो लोग क्या सोचते हैं, मोहल्ले वाले बड़े पवित्र हैं, बड़ी पवित्रता है इनके यहाँ भाई, इतनी पवित्र महिला हमने तो देखी नहीं घर में मोहल्ले में, दिन भर सफाई। जब तक 40-50 हजार लीटर पानी ना खर्चा कर ले तब तक चैन नहीं पड़ता, इतना पवित्र है। ये रोग भी नष्ट हो चुका है, किसी का नहीं बचा, पूरी तरह नष्ट हो गया है। 2-4 से 8 घंटा बाथरूम में नहा रहे हैं। और इस रोग का जब कारण आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। इस रोग का कारण पवित्रता नहीं, इस रोग का कारण गंदगी है। जो आसुरी शक्तियां रहती हैं उनकी स्मृतियां जब आप में चिपक जाती हैं तो आपके सूक्ष्म शरीरों से वो गठबंधन कर लेती हैं पीछे। तो हमारे जो आगे के 4 शरीर हैं, जो 7 शरीर हैं, उनमें जो आगे के 4 शरीर हैं पहले के, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और तुरीय, इनमें दोनों रहते हैं, स्त्री भी और पुरुष भी। इसलिए आपने देखा होगा लोगों के योनि परिवर्तन हो जाते हैं, तो वो रहते हैं आगे। इनमें से कोई भी परिवर्तन हो गया, स्त्री का पुरुष में, पुरुष का स्त्री में, तो वही बन जाता है आदमी, धीरे धीरे वैसे हरकत करता है। इसीलिए बच्चियों में जो शादी ना करने के विचार आते हैं वो स्त्री होने से पुरुष योनि में चली जाती है। स्त्री होने से पुरुष योनि में चली जाती है बच्ची जब, तो शादी करने से इनकार करती, घर में झगड़ा करती, शादी की बात करो झगड़ा कर देगी। उसका बच्ची का आकर्षण पुरुषों से खत्म हो जाता है और स्त्रियों के प्रति बढ़ जाता है। ऐसे ही लड़कों में जब लड़का आग होता है, लड़की का शरीर आगे आ गया, तो अब वो लड़की शादी कैसे करे, भाव ही नहीं आते, विरोध करता है। तो फिर क्या होता है, एक नई प्रथा चली, लड़का लड़के से प्रेम कर रहा, लड़की लड़की से प्रेम कर रही, दोनों शादी कर रहे हैं आपस में, लड़का लड़का और लड़की लड़की। ये प्रथा चली पूरे विश्व में, जिसको दरबार 1 सेकेंड में ठीक कर देता है, ऐसे कर देता है, 1 सेकेंड में खत्म। तो ये आपके दरबार की शक्ति जो 1 सेकेंड में ठीक। इसीलिए लड़कियां शादी नहीं करना चाहती, इसे लड़के शादी नहीं करते, आपको कारण पता हो गया। और शादीशुदा जो महिलाएं हैं, जब ओसीडी होती है उनको, तो इसी तरह से गठबंधन पीछे बन जाते हैं। स्त्री पुरुष के संबंध सूक्ष्म शरीरों में पीछे बन जाते हैं। फिर जो स्मृति ने आपसे गठबंधन पीछे बना लिया है, वो भावना देती है कि अब हम पति पत्नी, अब हम पति पत्नी। ये बच्चियों में भी होता है, महिलाओं सब में होता है, पुरुषों में भी होता है 25%। तो क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। जब शादीशुदा महिलाओं का पति सामने आता है, ये शादीशुदा पतियों की महिलाएं पत्नी सामने आती हैं, तो जो अंदर गठबंधन करके पति या पत्नी बन के बैठा है, उसको गंदा दिखाता है सामने वाले को। मान लीजिए पति आया सामने, पत्नी से गठबंधन करके कोई स्मृति बैठी है कि हम पति पत्नी, पति बन के बैठा है वो एनर्जी, तो अंदर से उसकी आंखों से मस्तिष्क के द्वारा, मेधस के द्वारा कंट्रोल करके वो दिखाता है कि जो ये आदमी सामने आया है पति को, ये बहुत गंदा है, इसके पूरे शरीर में मैला लगा हुआ है, दूर रहो, सब दूर रहो, सबसे दूर रहो, यानी हमारी पत्नी को कोई छू न पावे, ऐसा भाव विचार उस स्मृति का रहता है। इसलिए किसी को कोई छू ले तो नहाने चली गई, पति सामने आए दूर रहो, छू लिया तो नहाने चली गई, मारपीट चालू हो जाए। आप देखते हैं यहाँ मारपीट होती है, मेरे सामने मारपीट होती है, मैं कहता हूं वहां पकड़ो तो मारपीट, काटना, चबाना चालू हो जाता है। और जब गंदगी चली जाती है
तो ऐसे हाथ पकड़ खड़े होते जैसे आज ही शादी, यही शादी हुई है आज, और प्रेम होता है। तो ये गंदगी जब जाती है तो इतना प्रेम होता है जैसा पहले दिन से होता है शादी के। तो इस गंदगी की बीमारी का नाम है ओसीडी। लोग सोचते हैं बड़ा पवित्र है इसलिए सफाई कर रहे हैं, होता कुछ और है। तो गंदगी चली जाती है, ओसीडी समाप्त हो जाती एक ही दिन में। इस बीमारी की दवा संसार में नहीं है। एलोपैथी भी कहती कोई दवा नहीं है। दरबार में क्या होता है, एक दिन में ही ठीक, खत्म काम ओसीडी का। ऐसे तमाम सारी बीमारियां जो आपको रही हैं, करीब 400 प्रकार की जो मानसिक बीमारियां हैं, वह भी पूरी तरह आपकी नष्ट हो चुकी हैं, कोई शेष नहीं है। मोटी मोटे आपने तमाम नाम सुने होंगे कि सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर या मल्टीपल स्क्लेरोसिस या स्प्लिट पर्सनालिटी, ड्वेल पर्सनालिटी, या मेंटल, कह देते हैं लोग कि मेंटल है, वो पर्सनालिटी बता देते हैं, है ना। डिमेंशिया है, एक अजीब सब है। तो तमाम बीमारियां, कितने नाम आपको गिनाएं, वो सारे रोग और कष्ट आपके समाप्त हो चुके हैं, किसी में कोई शेष नहीं है। अब आप सभी मानसिक बीमारियों के बंधन से भी मुक्त हैं पूरी तरह से। सभी रोग कष्ट चले गए। पेशियां जिनको आती थी, पेशियां कट गई सभी की। सभी के जो अकड़न जकड़न, शरीर में खिंचाव, भारीपन, जलन, चुभन, खिंचाव, सब नष्ट हो गया, किसी में शेष नहीं आप में। रीढ़ की हड्डी के सभी रोग नष्ट हो गए हैं। जो लोग झुक के जमीन नहीं छू सकते, सब छू सकते, आराम से कर सकते सारा काम। सारे जो नर्व कंप्रेस से हटा दिए गए हैं पूरे शरीर से। जो आपकी लकवा की स्मृतियां थी नष्ट की गई, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां पड़ी थी नष्ट की गई। वो आगे आकर के स्मृतियां आपको बिच्छू की तरह डंक मार के चली जाती। आई, ब्रेन स्ट्रोक मारा, आपको लकवा हुआ, स्मृति फिर पीछे, अब आप लकवाग्रस्त हो गए। तो सभी स्मृतियां नष्ट की जा चुकी हैं जो आप और आपके पूरे परिवार से खींच के नष्ट की गई हैं। ये सुप्तावस्था में पड़ी रहती हैं और समयानुसार जब भी आपको कोई कर्म भोग आगे आता है, यही स्मृति सक्रिय होकर और आगे आपको डंक मार देती है, जो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। घुटने उठने, हिप बॉल, उठना बैठना, करवट लेना समस्या थी। जमीन में उठना बैठना, घुटने चलने फिरने में डॉक्टर कह रहा था घुटने बदलने हैं। अब आपके घुटने एकदम नए हो गए। अभी आप बच्चों की तरह कसरत करेंगे, उठे बैठेंगे, चाहे 90 साल के क्यों ना हो। पूरी तरह सब गंदगी जा चुकी है, कुछ भी शेष नहीं है। बुद्धि, शरीर जकड़े रहते थे, सब खुल गए हैं पूरी तरह से। अब आपका मस्तिष्क अच्छे से काम कर रहा है। जो याददाश्त कमजोर हो रही थी अच्छी की गई। नेत्रों की आपकी ज्योति अच्छी की गई है पूरी तरह से। सिर में दर्द बने रहा करते थे, भारीपन रहते थे, माइग्रेन रहता था, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। फ्रोजन शोल्डर समाप्त हो गया आपका। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपके थे, गर्दन में कष्ट थे, ये सभी नष्ट हो गए हैं। किसी में भी ये शेष नहीं है। सब चेक करके आप देख सकते हो। जो डिवोर्स के विचार आया करते थे कि तलाक लेना है, तलाक लेना है, अंदर मन के अंदर झांक के देखो, कोई भी ऐसा भाव नहीं बचा, सब नष्ट हो चुका है, कुछ भी नहीं। मारपीट कर, लड़ाई झगड़े की स्मृतियां नष्ट हो गई हैं। एक ऐसी स्मृति थी जो आपको कोई बात करता था आपसे, तो वो स्मृति आपको बात को ठीक से सुनने नहीं देती थी। तो सुन नहीं पाते थे ठीक से, तो समझ नहीं पाते थे। तो जो समझ नहीं पाते थे उत्तर दे नहीं पाते। तो आपको लगता था या तो आप कम सुन रहे हैं, सामने वाले को लगता है ऊंचा सुन रहे हैं। लेकिन वो स्मृति बड़ी गंदी थी, वो भी आपकी नष्ट हो गई। अब आप मेरी पूरी बात ठीक से सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और मुझे उत्तर भी दे पाएंगे आप। ये सब बहुत अच्छा किया गया आपको। सारी गंदगी आपकी नष्ट की गई। आलस से आपका नष्ट कर दिया गया। कुछ भी आपको आलस से नहीं बचा, पूरी तरह आपको आलस से नष्ट किया गया। जो
आर्य की एक स्मृतियां थी, जिनको रोमेटिक आर्थराइटिस, बच्चों में रोमेटाइड होता है, यह भी नष्ट हो चुका है। ये भी चिता के साथ ही जाता है। ये रोग, ये ऑटो इम्यून डिजीज है जो आपको पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। जोड़ जोड़ में दर्द होना, कष्ट होना, पोर पोर में सब कुछ नष्ट हो चुका है। कोई भी रोग और कष्ट आपको शेष नहीं है किसी भी प्रकार का, यह भी नष्ट हो चुका है। कोई कष्ट, कोई दर्द नहीं बचा शरीर में। तो ये सारे रोग और कष्ट जो घर से भाग जाने की बनता थे, भाग चले घर से, अकेले रहने की, सब नष्ट हो चुकी हैं। अब लगता है परिवार के साथ रहना है। एक भय का जो स्मृतियां थी, भय लगता था, वो भी नष्ट कर दिया गया है। आप में कोई भय नहीं बचा, रोगों से भय नहीं बचा। इतना ही नहीं, आप आंखें बंद करके देखो, आपको मृत्यु से भय भी नहीं लग रहा है। ये आशुतोष अवगढ़दानी की, भोलेनाथ की आपको जो है कृपा बरसी है आप पे। आप चेक करके देख सकते हैं, सामने मृत्यु खड़ी तब भी आपको भय नहीं लग रहा है। करके देख सकते हैं। किसी को भय लग रहा हो तो हाथ उठा के बता दे। मृत्यु से भय भी छीन लिया गया आपका। और सबसे बड़ी बीमारी भय है। भय से आदमी मरता है 90%। कोरोना में यही हुआ है, मरने वालों की संख्या भयभीत हो गई थी। रोग से कम मरे, भय से ज्यादा मरे। एक छोटी घटना है, एक साधु एक गांव के बाहर रहा करते थे, जहां से लोग गांव के अंदर मुड़ते थे। तपस्वी थे। तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक कोई काली छाया जो है वो गांव के अंदर, बड़ी काली छाया विशाल का है, प्रवेश कर रही है। तो उनका, भाई ठहरो भाई, कौन, गांव में क्या करने जा रहे हो? तो कुछ नहीं महाराज, हम तो काल है और गांव में जो है 10 लोगों की मृत्यु होनी है, तो लेने जा रहे हैं। तो कहा भाई ठीक है, तो प्रकृति का काम है भाई, जाओ। अगले दिन गांव में हैजा फैल गया, तो मरना शुरू हुए। 2 मरे, 5 मरे, 10 मर गए। अगले दिन 20 मर गए, 40 मर गए, 50 मर गए। ऐसे करके 15-20 दिन बाद वही काली छाया वापस आ रही थी। जो तपस्वी था उसने कहा रुको भाई, तुमको किस बात का भय था जो तुम हमसे झूठ बोले थे? अरे भाई सीधे कह देते 50 मरेंगे, तो तुमने हमसे ही झूठ बोला कि 10 लोग मरेंगे। तुमको किस बात का, तो खुद ही मौत हो, तुम्हें किस बात का भय था कि झूठ बोल के गांव में तुम गए? हम कौन तुम्हें रोक लेते? प्रकृति का कार्य है, हम तो भाई आपको कहते ही आप करो, तो झूठ क्यों बोले? तो काल ने कहा कि प्रभु हम झूठ बिल्कुल नहीं बोले, हमने तो 10 ही मारे, 40 तो भयभीत होके मर गए। हमारा क्या दोष है? तो ये जो भय है कि अब ये मर गए, लगता हमारा नंबर, ऐसे लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा। और मन में लोगों के बहुत चलता है, अच्छा अब ये मर गए, लगता आ गया नंबर। तो भय, किसी को कैंसर हो जाए, डॉक्टर बोल देता है भाई आपको कैंसर है, उसका तो आधे प्राण तो वही निकल जाते हैं डॉक्टर के सामने। अब ये जो भय घुस गया है, अब इस पर दवा असर नहीं करेगी। अब इस पर कोई दवा असर नहीं करेगी, क्योंकि कैंसर से उसने सुना है कि लोग कैंसर में मर जाते हैं, ये स्मृति है। कैंसर हुआ माने मरना है। तो डॉक्टर ने बोले कैंसर मतलब मृत्यु है। अब चाहे अबे मरो, चाहे तबे मरो, चाहे 10 दिन मरो, चाहे 10 महीने में मरो, तय हो गया कि अब जल्दी मरना है। ये स्मृति है यार, आदमी में पड़ी। तो दरबार ने सारी स्मृतियां आपकी वो नष्ट कर दी हैं। आप देख सकते हो किसी में वो स्मृति शेष नहीं, न रोग से भय की, न मृत्यु से भय की। तो अब आपका शरीर ये का जो इम्यून सिस्टम है वो काफी स्ट्रांग है। यही एक दरबार की प्रक्रिया है जिसमें आपने भाग लिया है, और सभी तरह से आप रोगों से, कष्टों से मुक्त हुए हैं।
एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से आप गुजरे हैं दरबार में, किसी दकियानुस तरीके से नहीं, किसी छलावे में नहीं, आप बिल्कुल वैज्ञानिक प्रक्रिया से दरबार में गुजरे हैं। और आप हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ हुए हैं। आपके सभी जो संकल्प आपने दरबार में किए हैं सब पूरे हुए हैं। कुछ ऐसी प्रार्थनाएं आपकी हैं जो निकट भविष्य पूरी होने वाली हैं, व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, संतान को लेकर के, वो सभी पूरी होनी, क्योंकि आप दरबार से जुड़े हैं। आप सब पर भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की विशेष कृपा और हमारे सबके गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र और हमारी गुरु माता माँ कामरू कामाख्या की का आशीर्वाद आप सब पर बना हुआ है। आप जब भी प्रार्थना करते हो सुनते हैं। मैंने पहले ही बताया, आप प्रार्थना करते हो ईश्वर सुनता है। फर्क इतना है कि आप उसका जवाब नहीं सुन पाते, जवाब जरूर आता है। और आप जब भी प्रार्थना करते हो दरबार से, दरबार सुनता है और आपकी बात सुन करके आपके लिए रास्ता बनाता है, आपके अनुकूल रास्ता बनाता है, मनोनुकूल बनाता है और आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है। चाहे वो लक्ष्य शरीर से संबंधित हो राजसी और चाहे जीवन से संबंधित हो सात्विक, सभी में आपका दरबार सहयोग करता है, आपको आगे बढ़ाता है और आपको हर तरह से रोग से, कष्टों से, श्राप से, तमाम प्रकार के बंधन से मुक्त कराता है और आपके आगे की यात्रा को बढ़ाता है। तो आप सभी स्वस्थ हो, सभी अच्छे हो। आप जैसे अच्छे हुए वैसे आपका परिवार भी अच्छा है। तो अभी आप लोग को दरबार के सेवक एक एक करके परिवार को वहाँ चेक करेंगे। वहाँ अपने आप को अच्छी दरबार की शक्ति खुली हुई है कि आप बाबा के समक्ष वहाँ जाएंगे। आप जैसे ही अपना चेक करना शुरू करेंगे, सेवक आपसे पूछेंगे, आपकी बची हुई स्मृतियां भी सब वहीं नष्ट हो जाएंगी। एकदम पूरी तरह से स्वस्थ होकर आप मेरे सामने आओगे। दरबार को धन्यवाद देते हुए आप लोग जाओगे। हरिहर। अगर आप भी अपने जीवन में अनेक समस्याओं से ग्रसित हैं तो आपको भी कानपुर में स्थित करौली शंकर महादेव धाम में अवश्य आना चाहिए। परम पूजनीय गुरुदेव, पूजनीय गुरु माता जी और महादेव जी की कृपा से आप भी अपनी समस्याओं का निराकरण करा पाएंगे और पूजनीय बाबा माँ और महादेव की कृपा ऐसे ही आप सभी भक्तों पर बरसती रहे। हरिहर।